यमन के मध्य हिस्से के पहाड़ी इलाके अलबैदा में मंगलवार सुबह एक सैन्य ड्रोन आसमान से गिर गया। हुती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इस ड्रोन को मार गिराया है। उनके मुताबिक ये ड्रोन सऊदी अरब का था और एक सैन्य मिशन पर उड़ान भर रहा था। हुती संगठन के सैन्य प्रवक्ता यावा सरी ने कहा कि ड्रोन को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने उपयुक्त हथियार का इस्तेमाल करते हुए निशाना बनाया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ड्रोन को किस मिसाइल या हथियार से गिराया गया। हुती विद्रोहियों का दावा है कि ये ड्रोन चीन निर्मित विंग लूंग 2 था। ये आधुनिक लड़ाकू ड्रोन करीब 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और लगभग 500 किलोमीटर तक हथियार ले जाने में सक्षम माना जाता है। सऊदी अरब लंबे समय से यमन के ऊपर निगरानी और सैन्य अभियानों में इस ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है। फिलहाल सऊदी अरब की ओर से इस दावे की न तो पुष्टि की गई है और न ही इसका खंडन किया गया है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब हुती विद्रोहियों ने किसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। पिछले कुछ वर्षों में हुती कई अमेरिकी और सऊदी ड्रोन को निशाना बनाने का दावा कर चुके हैं। इनमें अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन, प्रीडेटर और सऊदी के विंग लूंग जैसे ड्रोन शामिल बताए जाते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हुती अब ईरान समर्थित मिसाइलों और पुराने सोवियत दौर के एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से अपनी वायु रक्षा क्षमता काफी मजबूत कर चुके हैं। यही वजह है कि अलबैदा में ड्रोन गिरने की घटना सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि यमन में तेजी से बदलते युद्ध समीकरणों का संकेत भी मानी जा रही है। दरअसल इस घटना से ठीक एक दिन पहले हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। सऊदी समर्थित यमनी सरकारी बलों ने राजधानी सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर हवाई हमला किया था। यमनी सरकार का कहना है कि ईरान की महान एयर का एक विमान सना एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। इस विमान में हुती प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और 200 से ज्यादा बीमार एवं घायल यमनी नागरिक सवार थे। सरकार का दावा है कि उसने पहले विमान को उतरने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जब विमान अपनी उड़ान जारी रखे रहा तो रनवे को निशाना बनाया गया। इसके बाद विमान सना में उतरने के बजाय होदेदाह की ओर मोड़ दिया गया। हुती विद्रोहियों ने इस कार्रवाई को सीधा युद्ध घोषित करने जैसा कदम बताया। इसके कुछ ही घंटों बाद हुती बलों ने सऊदी अरब के दक्षिणी शहर आभा स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागने का दावा किया। सऊदी अरब का कहना है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने इन हमलों को बीच रास्ते में ही रोक दिया और किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों ने विस्फोटों की आवाजें सुनने की बात कही। तनाव यही नहीं रुका। हुती विद्रोहियों ने दुनिया भर की एयरलाइंस को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जब तक सना एयरपोर्ट पर कथित नाकेबंदी खत्म नहीं होती तब तक वे सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र से बचकर रहें। इस चेतावनी ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा को लेकर भी नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। करीब 4 वर्षों से यमन में एक अनौपचारिक संघर्ष विराम जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन हाल की घटनाओं से संकेत मिल रहे हैं कि अब वो दौर कमजोर पड़ता दिख रहा है। फिलहाल यमन में ड्रोन गिराए जाने, सना एयरपोर्ट पर हमले, आभा एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले और एयरलाइंस को दी गई चेतावनी ने पूरे क्षेत्र में तनाव को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव नहीं थमेगा या फिर आने वाले दिनों में यमन और सऊदी अरब के बीच संघर्ष एक नए और अधिक खतरनाक चरण में प्रवेश करने वाला है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.